Intro. Hello and कर लिया। welcome to MSCA classes. If you want to join our classes, please give us fees and join it right now. Our email address is www.mscaclasses. Okay. ईमेल एड्रेस में www डॉट नहीं होता, ठीक है। Sorry, वो वेबसाइट थी, बट आप MSCA classes का mscaclasses.sani.sudhir.com. Okay. नहीं .gmail@gmail.com. Okay. Sorted guys. ओके, थोड़ा लेट्स स्टार्ट द कंफ्यूजन है क्योंकि क्लास। पहली बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना? समझते हो? ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? देखो, व्हेन अ पॉलिनोमियल fx इज इक्वेटेड, मेरी आवाज आपको आ रही है भाई? मिस्टर अर्श जी, वेरी गुड आफ्टरनून। When a polynomial fx is equated to 0, we get an equation which is known as polynomial equation. किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू 0 कर दे तो वो इक्वेशन कहलाती है, उसको इक्वेशन बोलते हैं हम। तो यहाँ पे बोलता है इफ एफ एक्स इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किस टाइप में होता है? यहाँ देखो एग्जांपल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? यहाँ पे आपकी डिग्री कितनी है? 1। ठीक है, डिग्री कितनी है? 1। तो यहाँ पे बोलता है if fx is a linear polynomial then fx equals to 0। अगर हम fx को equals to 0 कर दे तो वो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। क्या बन जाएगी? पहले क्या था वो? पहले अगर इस तरह लिखा गया है 3x - 2, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। बट अगर इसको इक्वल टू 0 कर दे तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। फिर उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? सानिध्य? स्क्वायर वाला सर। हाँ, डिग्री जिसकी 2 होती है, इस तरह से ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर इफ fx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मींस fx इक्वल्स टू ax² + bx + c, a डज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए भाई, तब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। ठीक है, याद रखना। अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर दे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। पता लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? यस सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम मैथ्स में, क्लास 10th के मैथ में या फिर इससे आगे जब जाएंगे आप, तो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में एक इक्वेशन आपके पास इस तरह से बन के आएगी, +c इक्वल्स टू 0, तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व मतलब इसमें जो x है, x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो x की वैल्यू आपने निकालनी है। इस x की वैल्यू को बोलते हैं हम जीरोज या फिर रूट्स। क्या बोलते हैं इसको? या तो जीरोज बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं। अगर इक्वेशन इस तरह होती ay² + by + c, तो यहाँ पे इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोज या फिर रूट्स। तो बोलने का मतलब है जो वेरिएबल इंक्लूड है उसकी जो वैल्यू होगी उसको जीरोज या रूट्स बोलेंगे। और पावर अगर 2 है तो आंसर भी इसके कितने होंगे? 2 होंगे। पहले ये बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उसके आंसर 2 होंगे, जिनको हम रूट्स बोलेंगे या फिर जीरोज बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? सिंपल है यहाँ तक? अब जब आपको ये समझ आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड्स है। सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स है? अगर इस टाइप की इक्वेशन आपके पास आती है तो आपके पास 3 मेथड है। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपको ऑलरेडी आता है, और उसको स्प्लिटिंग, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोल सकते हैं आप मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं उसमें फैक्टराइजेशन मेथड में, मतलब आपको फैक्टर्स बनाने हैं उसके, तो ये आपको ऑलरेडी आता है।
दूसरा आपका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा है फॉर्मूला मेथड। 3 मेथड आपको याद रखने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता लग गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वल्स टू 0 करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर इस टाइप की इक्वेशन कहीं पे भी बन जाए तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या फिर फॉर्मूला मेथड से कंप्लीट कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक समझ आया आपको? आ गया सर। तो कितने मेथड है सॉल्व करने के? 3। कितने मेथड है? 3। भाई आप भी कुछ रिप्लाई कर दो भाई, बाकी अगर बात नहीं करनी तो चैट कर दो, फिर बताओ यस नो कुछ। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो बताइए कि 3 मेथड तक अगर आपको पता लग गया, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड, जल्दी से। यस सर। यस सर, ठीक है फिर। अच्छा, ये लग गया पता आपको। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं, इन 3 में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। अभी तक आपने जो ऑलरेडी आपको आता है वो ये वाला है, ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है, फैक्टर्स बनाना। ये दोनों आपके लिए नए हैं, ठीक है। तो अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तीनों मेथड, देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन से भी करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी करेंगे और फॉर्मूला मेथड से भी करेंगे। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को अगर पेपर में आ जाए तो। करे भाई, फिर फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हो सकता है ना तीनों से, क्या चीज? मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हर सम तीनों मेथड से हो सकता है ना तीनों सॉल्व? मेथड से हो सकता है, हाँ बिल्कुल। बट मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड बेटर रहता है। अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया कि किस मेथड से आपको करना है तो आपको कौन सा मेथड खुद अप्लाई करना है ताकि इजी हो जाए, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको तीनों सीखने पड़ेंगे। पहले वाले से शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास, भाई अर्श का कोई रिप्लाई नहीं आया यहाँ तक कि समझ आया कि नहीं आया। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको फैक्टराइजेशन से, वो आपको ऑलरेडी आता है। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, जल्दी से बताइए। 2x स्क्वायर माइनस, सबसे पहले फैक्टराइजेशन में हम फर्स्ट और लास्ट को, ये वाला और ये वाला हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 और 2 कितना बन गया? 3 इंटू 2 बन गया 6, ठीक है। 3 इंटू 2 क्या बन गया? 6। तो बीच वाले को इस तरह से लिखना है कि प्लस करे तो 7 ही आए, और अगर मल्टीप्लाई करे तो 6 बने। ध्यान से, क्या बोला मैंने, फैक्टराइजेशन में हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। बीच वाली टर्म को, ये वाला देखो, अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ आप कंपैरिजन करें इसका, तो ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह से। तो आप सबसे पहले a और c मल्टीप्लाई करते हैं। ac को जब मल्टीप्लाई किया आपने तो ये बना 6, और b को आपने इस तरह से लिखना है, जैसे मैं इसको अगर लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 6 + 1। अगर 6 + 1 करूं तो 7 ही बनेगा, और अगर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करूं तो 6 बनेगा। तो मेरा ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गया है। मैंने क्या किया यहाँ पे, किस तरह से लिखना है आपको भी अब समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 था इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने कैसे लिखा 2x, मेरी आवाज आ रही है भाई? यस सर। इक्वल्स टू 0, इस तरह से मैंने लिखा। ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया? फिर से आज रिप्लाई नहीं आ रहा भाई अर्श का। अर्श कहाँ है? सर आ रहे सर। इसमें तो वो नहीं करते थे सर कि पहले आप देते थे कि एक मतलब वैल्यू थी उसके हिसाब से प्रूफ करते थे हम। अच्छा 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 अच्छा, नहीं वो नहीं करनी आपको। मतलब x की क्यों? वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करो, इस तरह से। मतलब इसके हिसाब से पुट करनी होती थी जो इसके साथ होता था, जैसे x की 2 होगी नहीं मतलब नहीं, 7 इसमें नहीं, होगी। नहीं इसमें नहीं करनी। फैक्टराइजेशन मेथड सीख लो किस तरह से करनी है। यहाँ पे
पहले ए और सी को मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, 6 आ गया, 3 2 6, ठीक है। फिर 7 को इस तरह से लिखना है, इसको कंसीडर नहीं करना भाई, माइनस को यहाँ पे कंसीडर, मतलब आप साइन को कंसीडर नहीं करोगे, सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसको कंसीडर करोगे। तो 7 को आपने इस तरह से लिखना है कि मल्टीप्लाई करे तो 6 है, प्लस माइनस करे तो 7 आए, तो 6 + 1 लिख लिया हमने। 6 + 1 7 होता है और 6 × 1 6 होता है, तो इस तरह से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 2x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 × x -6x -x, इस तरह से बन जाएगा +3 = 0। यहाँ पे 2 में से हम कॉमन निकालेंगे 2x, अब यहाँ पे x बच गया, और यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 बच जाएगा। और यहाँ पे देखो सेम टू सेम आप लिख दो, जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, x - 3 लिख लिया आपने सेम, बट यहाँ पे देखो प्लस वाला जो है माइनस में आ गया, माइनस वाला प्लस में आ गया, इसका मतलब माइनस कॉमन लिया = 0। यहाँ पे कॉमन -1 होगा, फिर जब कुछ नहीं होगा कॉमन तो -1 हुआ यहाँ पे कॉमन, मतलब जब कॉमन कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ये माइनस तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बाहर आ गए, ठीक है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया माइनस, इसलिए माइनस वाला प्लस में बन गया और प्लस वाला माइनस का बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिखेंगे, देखो ये वाला जो है x - 3 जो है वो हमारे पास कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे x - 3, और बचा क्या हमारे पास 2x - 1, तो इसको लिखेंगे 2x - 1 विच इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, अगर इन दोनों में से कोई भी 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लो ये वाला 0 होता है मल्टीप्लाई बाय 2x - 1, फिर भी ये 0 बन जाएगा। अगर पहले वाला वैसे का वैसे रहता है, दूसरे वाला 0 हो जाए तब भी ये 0 बन जाएगा, मतलब इन दोनों में से कोई भी अगर 0 हो तो ये 0 बन जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है यहाँ से आगे आप कैसे करोगे, देखो 9th तक आपने यहीं तक किया था कि आपको फैक्टर निकालने थे, फैक्टर आपने निकाल दिए, इसके फैक्टर बन गए x - 3 × 2x - 1 = 0। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ आइदर x - 3 = 0, या तो ये 0 होगा या फिर 2x - 1 = 0 होगा, तभी ये 0 बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2। जल्दी से मुझे बताइए ये समझ आया कि नहीं आया। क्या मैं दोबारा से कराऊं इस क्वेश्चन को? मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन मेथड यही है। आ गया सर। जल्दी से सबका रिप्लाई मुझे आ गया चाहिए। सर, आ गया। एक का रिप्लाई आया, बाकी जल्दी से। हर्ष, मेरी आवाज आ रही है आपको? सानिध्य, यस सर, ये तो आ गया। भाई सर अर्श है ही नहीं। इतनी लेट आवाज आ रही है, अर्श कहाँ चला गया भाई? पता नहीं। ओके, एक सेकंड मैं उसको पूछता हूँ जरा। खन्ने फिर हिंदी पढ़ लिया हाँ हाँ, पूरा? बस वो नहीं कर चले हम पड़ा। अच्छा, फिर फिजिक्स में कैसे, कितने आए? मेरे है 25। कर कसम भाई। क्यों, आसान था पेपर? वो बातें बंद करो यार, बाद में क्या तुमने यही बातें सुननी रिकॉर्डिंग में? अरे सर आप बिजी थे ना, तो तुमसे चलो बातें कर लेते हैं। तो वो खन्ने तो तो यार खन्ने उसका से तो क्या बात नेटवर्क की करनी प्रॉब्लम आ सर? गई है। हम सर खन्ने कंटिन्यू से क्या करें? बात करनी सर, तो ऐसे ही रहता है, उखड़ा उखड़ा। हम कंटिन्यू करें क्या? वो तो अभी बिजी है, बिजी नहीं उसके बस नेटवर्क की। सर। ओके, नेक्स्ट मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ध्यान से सुनना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है कंप्लीटिंग आ गया भाई, अर्श भी आ गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट करना है आपने। क्या कंप्लीट करना है?
स्क्वायर कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखो भाई, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं जो हमने करना है। अभी हमने जो आंसर निकाला था इसका फैक्टराइजेशन से। मेरी आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही है आपको? नहीं सर। ठीक है, मतलब जितनी सुन सकते हैं। चलो, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन था। इसका आंसर हमारे पास आया था, x की वैल्यू 3 थी और x की वैल्यू 1/2 थी। ये वैल्यूज थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अगर हम इसको इस मेथड से करें तो इससे भी वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखते हैं जरा करके। देखो, इसके स्टेप्स है वो आपको ध्यान से सुनने हैं। अर्श, मेरी आवाज आपको आ रही है? स्टेप वन में हमने क्या करना? ओके, अर्श को भी अब आवाज आ रही है, अर्श भी हमारे साथ है। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, 2x² माइनस 7x इक्वल्स टू -3 कांस्टेंट टर्म को हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है। दिस इज स्टेप 1 ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं, आपको एक बार ही समझ आ जाना चाहिए। सीधा सा दिमाग में बिठा देना, जो जो स्टेप करूंगा वो सीधे बिठा देना, फिर बाद में क्वेश्चनिंग करना कि ऐसा क्यों हुआ या फिर क्या गलत था क्या सही था। पहले इसको देखो। स्टेप 2, व्हाट इज स्टेप 2? अब आपको जो कॉफिशिएंट ऑफ x² है उससे डिवाइड करना है सबको। तो मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x² के आगे जो कांस्टेंट टर्म है उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x², और जो x के आगे होती है उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x। ये भी याद रखना आपने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7/2x इक्वल्स टू -3/2। हमने क्या किया, सब के सब डिवाइड कर दिए। दिस इज स्टेप नंबर 2 ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें हमने जो कॉफिशिएंट ऑफ x² था उससे डिवाइड किया सबको। तो यहाँ से हम कैंसलेशन कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास x² माइनस 7/2x इक्वल्स टू -3/2। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम काम यहाँ से आगे का करेंगे। यहाँ से आगे हम काम करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क। अब अर्श आ रहा है, जा रहा है, इसका छूट जाएगा, ये फिर से चला गया, इसके नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा सुनिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज हम एक्स्ट्रा करेंगे, दैट इज स्टेप नंबर 3। ये कौन सा होगा आपका? स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पे हम -7/2 जो हमारे पास है वो हमने वैसे का वैसे लिखना है, इक्वल्स टू 3/2 माइनस का। हमने यहाँ पे प्लस करना है दोनों साइड एक चीज, दैट इज b/2a होल स्क्वायर प्लस b/2a होल स्क्वायर। व्हाट इज b? व्हाट इज b इन दिस क्वेश्चन? इन दिस क्वेश्चन अगर आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करें तो ये बनेगा ax² प्लस bx प्लस c। सो a is 2, b is -7 and c is 3। आपको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, a is 2, b is -7 and c is 3। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। ये स्टेप नंबर 3 है। दोनों साइड अगर इधर 3 है इधर भी 3 है, अगर हम इधर भी 1 ऐड कर दे इधर भी 1 ऐड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हुआ, सेम मैग्नीट्यूड में फिर से आ गए। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे ये और ये पहले से इक्वल थे, ये और ये इक्वल थे, इसमें हमने सेम चीज ऐड की दोनों साइड, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हम अपने सॉल्यूशन की ओर अग्रसर है। हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे x² माइनस 7/2x प्लस b, यहाँ पे देखो -7 है बट हम यहाँ पे सिर्फ 7 रखेंगे। याद रखना कि हम अब जो माइनस साइन है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे उसका स्क्वायर जब करेंगे वो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। 2 into a, what is a here? 2, तो 2 into 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/2 प्लस इधर भी वही होगा 7/2 into 2 होल स्क्वायर। पहले ये बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से क्लियर है सर। ओके, फिर देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 49/4, या फिर इसको अगर ऐसे का ऐसे रखे तो इसको कैसे करेंगे हम, 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, प्लस 49/4 4 जा 16, इस तरह आ जाएगा। अब यहां से आगे हम इधर लेफ्ट साइड करते हैं, ध्यान से देखना है, यहाँ से आगे भूलना मत पिछले स्टेप। फिर देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने छोटा करना है इसको, तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे है एक्स, तो ए हमारा x है, b हमारा 7/4 है, 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम 16 आ जाएगा, 8 2 16 माइनस 24 प्लस 49, ठीक है, एलसीएम हमने निकाला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x माइनस 7/4 x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 25/16। देन अब हम क्या करेंगे, यही एक मेथड था, हमने कंप्लीट स्क्वायर में लाना था, कंप्लीट स्क्वायर में हमने क्वेश्चन ले आए। देखो कंप्लीट स्क्वायर बना कि नहीं बना, x माइनस 7 होल स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, x माइनस 7 इक्वल्स टू अंडर द रूट, प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी 25/16, इट विल बिकम x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा आंसर भी आ जाएगा। देखो कैसे, x इक्वल्स टू, एक बार हम प्लस का 5/4 लेंगे, और x इक्वल्स टू एक बार हम माइनस का 5/4 लेंगे। अब जब लेफ्ट साइड से 7/4 माइनस का आएगा तो ये प्लस करेगा 7/4, और इधर भी 7/4। अब देखिए x इक्वल्स टू ये बन जाएगा 12/4 कॉमा x इक्वल्स टू 7 माइनस 5 2/4। योर आंसर इज x इक्वल्स टू 3 कॉमा x इक्वल्स टू 1/2। आपके आंसर मैच हुए कि नहीं हुए, और समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। हो दिस गए इज सर मैच। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड दिस इज वेरी वेरी आ गया डिफिकल्ट, सर अगर समझ। आपको भूल जाए तो। सिर्फ हमने नई चीज क्या की, एक बार दोबारा सुनिए। यहाँ पे स्टेप 1 में हमने सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले गए, फिर स्टेप 2 में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे डिवाइड किया, फिर थर्ड स्टेप में हमने b/2a होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड किया। व्हाट इज b एंड व्हाट इज a, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके, यहाँ पे लिख के दिए है। उसके बाद आपने सॉल्व किया, जब कंप्लीट स्क्वायर में आ गया तो आपने, यही इसका नाम है और यही ये मेथड है, और आंसर आपके सामने। सानिध्य समझ आ गया? यस सर, आ गया। दोबारा करवाने की जरूरत तो नहीं है, या फिर करने की जरूरत है दोबारा? सर ये नहीं, पहले अगला कर लेते ना, फिर आप क्वेश्चन देना, फिर डाउट आया तो पूछेंगे। नहीं नहीं, अभी आप सिर्फ मेथड पकड़ में लाओ, आप मेथड को पकड़ में लाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। मेथड तो आ गया, शिफ्ट करो, फिर डिवाइड करो कोफिशिएंट से, फिर उसके बाद b/2a होल स्क्वायर ऐड करो बोथ साइड्स, बस फिर बस a बस। प्लस b या a माइनस b कुछ आएगा, फिर तब तो हाँ, ढूंढ ही अगर लेंगे देखो उसके बाद। देखो एक बात और बताऊं, यहाँ पे अगर माइनस होता है तो a माइनस बी ही बनेगा, अगर यहाँ प्लस होता है तो a प्लस बी बनेगा। बस यहीं का साइन देखना है आपको, बाकी कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है? सर इन दो में ही बनेगा, कुछ और भी तो बन सकते हैं, जैसे a माइनस b का होल नहीं नहीं स्क्वायर, नहीं नहीं, मतलब कुछ a नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, यही बनेगा, ठीक है? ये। ये मेथड का प्रोसीजर ही ये है, ओके ठीक है? तो आगे बढ़े क्या हम थर्ड मेथड की ओर? चलो भैया, अर्श का यस मैसेज सर। भी आ गया कि क्लियर हो गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे इसको फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला मेथड आपको बता देता हूँ डिराइव कैसे होता है, ये भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही डिराइव होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड,
इसी से ये डिराइव होता है, और ये फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेथड है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको लेते हैं। फिर स्टेप 1 में हम क्या करते थे, स्टेप 1 में हम सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बन जाएगा। फिर हम क्या करते थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, दोनों के नीचे ए, यहाँ भी ए, और इधर माइनस सी अपॉन ए। अब हम ए से ए कैंसिल कर देंगे। अब हमारा मेथड होता था कि प्लस बी अपॉन बी एक्स अपॉन ए, मतलब बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a हम यहाँ भी ऐड करते थे, और माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर यहाँ भी ऐड करते थे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल में आएगा ये वाला। तो इसको हमने बोला या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला मेथड। चलो भाई, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूला आपको याद साथ साथ होगा, Clear है इसको सर। याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है? ये साथ साथ याद हो जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन में याद हो जाएगा फॉर्मूला खुद। देखो, अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के बेस पे, फॉर्मूला में दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बेस पे हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो, बी स्क्वायर माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरह से। इससे अगर हमारी इक्वेशन इस तरह की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकलेगी। अगर इस तरह होगी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है? कुछ भी हो अगर इसकी जगह, x y की जगह, तो उसकी वैल्यू निकल जाती है इससे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हम ए बी सी लिख लेते हैं। ए हमारे पास होगा 2, बी हमारे पास होगा 7 माइनस 7, और सी हमारे पास होगा 3। अब हम इसमें पुट करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में। तो कैसे बनेगा ये देखो, माइनस बी, बी कितना है, -7, ध्यान से देखना, ठीक है? फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 square minus 4 into a. What is a here? 2 into c is 3 divided by 2a. 2 into a is 2, and the value of, यहाँ पे x दिया है इसमें क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू निकलेगी। तो x इक्वल्स टू, जब बीच में इक्वल्स होता है तो सामने दिस इम्प्लाई का साइन लगता है इस तरह से, ठीक है? ध्यान रखना, इक्वल मत लगाना दो। फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +7, तो लिखने की जरूरत नहीं है प्लस, तो सिर्फ 7 लिखेंगे। प्लस माइनस अंदर इसको सॉल्व करिए, क्या बनेगा, -7 स्क्वायर क्या बन जाएगा? देखो, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 7 7 से 49 हो जाएगा। ये क्या होगा, 49। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 4 3 12, 2 24, गुड। फिर डिवाइडेड बाय 4। 4 भाई नेटवर्क की कमजोरी लग रही है मेरे को। 7 प्लस माइनस, मेरी आवाज आप तक आ रही है अच्छे से? 25 आ बच रही है जाएगा, सर। डिवाइडेड बाय 4। फिर सर आप अगर कभी सॉल्व कर सकते परफेक्ट हैं, स्क्वायर ना आपके बचे पास तो? आंसर आ गया है, 7 प्लस माइनस सर 5 अपॉन 4। हाँ जी, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना आए, मतलब माइनस करके, तब? कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम इरेशनल में ही रखेंगे उसको। 2 आंसर्स आएंगे और इरेशनल हो गए वो। ओके। मान लो, मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ, मान लो ये ऐसे होता है, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 होता है यहाँ पे, डिवाइड बाय 4। तो ऐसे ही रखते हैं इसको, 7 प्लस 31 डिवाइड बाय 4, और 7 माइनस 31 डिवाइड बाय 4। 2 आंसर इसके ये होते, ठीक है? ओके सर। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 4 एंड 7 माइनस 5 डिवाइड बाय 4। आपका आंसर सेम आया, 3,1/2। तो आपको तीनों मेथड अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए इस टाइम तक।
यस सर, क्लियर है सेकंड सर। वाला कंफ्यूजिंग है बस, ये है? है से मतलब वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर थोड़ा कंफ्यूजिंग जैसा है, हाँ वो लंबा मैंने चौड़ा है। बताया है, अगर वो नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की ओर, या फिर अभी कुछ और है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा मिशन। अच्छा, नेक्स्ट मिशन तो हमारा ये है अभी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, वी हैव 7 मिनट्स 10 सेकेंड्स, इसमें हम बहुत कुछ कर लेंगे अगर हम क्लास 2 ज्वाइन कर सके। नहीं कर पाएंगे, आज आपका भी एग्जाम है। चलो देखो, नेचर ऑफ रूट्स क्या है। अब नेचर ऑफ रूट्स, व्हाट इज नेचर ऑफ रूट्स? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब आंसर आपके कैसे होंगे? क्या दोनों आंसर सेम होंगे? क्या दोनों आंसर डिफरेंट होंगे? देखो दो आंसर आते हैं, उन आंसर, रूट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? जीरोज और वैल्यूज। आंसर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर आता है रूट्स बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। तो रूट्स का नेचर क्या होगा कि किस तरह के आएंगे? क्या दोनों सेम होंगे, क्या दोनों अलग अलग होंगे, या फिर होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए हमारे पास कंडीशंस है, उसको बोलते हैं हम, 3 कंडीशंस है, और इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। आपको याद रखना है कि नेचर ऑफ रूट्स से भी क्वेश्चन आता है। देखो फर्स्ट, व्हाट इज डी हियर? फॉर्मूला मैंने आपको बताया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे वैल्यू निकलती है। अब ध्यान देना, जो ये अंदर वाला मटेरियल है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं हम डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां से हम क्लियर कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को देख के सिर्फ हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देंगे। जब भी हमें इस टाइप में इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो हम सीधा सीधा पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, फिर उसका नेचर देखेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा इसका आंसर कैसे होगा। क्या इसके आंसर दोनों सेम होंगे, क्या इसके आंसर दोनों डिफरेंट होंगे, या फिर इसके आंसर होंगे भी कि नहीं होंगे? तो हम सिर्फ क्या निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे हमें नेचर ऑफ रूट्स पता लग जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। नहीं समझ आया? आ गया सर। डिस्क्रिमिनेंट तक पता लगा। अब करना कैसे देखो, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट का मतलब इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये इक्वल टू 0 आए, सबसे पहले हमने सॉल्व नहीं करना। अगर इक्वेशन दी है, इस टाइप में इक्वेशन दी है, तो सबसे पहले हमें सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन को, हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि उसका आंसर जो होगे वो कैसे होगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले। तो इजिली हम क्या बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए और सी की कर देंगे, फिर देखेंगे अगर ये इक्वल टू 0 आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी इक्वल्स टू 0 आता है अगर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब हमारे जो आंसर होंगे दोनों इक्वल होंगे। दिमाग में बात को डाल दो, क्या बोला मैंने? अगर हमारे आंसर, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल्स टू 0 आ गया, तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, मतलब वहां पे दोनों की वैल्यू सेम होगी। दूसरा है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल बोल सकते हैं। दोनों रूट्स रियल होंगे बट अलग अलग वैल्यूज उनकी होगी। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में आया था, जो हमने किया, एक की वैल्यू आई थी 3, एक की वैल्यू आई थी 1/2, तो वो भी कैसे थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट थे वो। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब नेक्स्ट देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो सीधा लिख लेना आपने नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स। उसको आपको सॉल्व ही नहीं करना, नो रियल सर रूट्स। कैसा होगा, मतलब वो माइनस में होगी मतलब उसकी ऐसा वैल्यू? होगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव में होगी। जब नेगेटिव में वैल्यू होगी, जैसे मान लो मेरे पास अगर आ जाता है, जैसे अभी आया था मेरे पास 49 माइनस 25, कुछ इस तरह, नहीं, क्या आया था मेरे पास? 24, 49 माइनस 24, इस तरह से वैल्यू आई थी। अगर फिर अंडर रूट भी था, अगर ये उल्टा होता 49 माइनस, अगर ये होता 24 माइनस 49, तो मेरे पास आता माइनस 25। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करता, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0।
इस केस में हम लिखते हैं कि इसके कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी होंगे। आयोटा एक टर्म आएगी आपको जब आप अगर नॉन मेडिकल पढ़ते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, ठीक है। अभी तक हमने रियल नंबर्स पढ़े, अभी आप कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर भी पढ़ोगे। तो इमेजिनरी नंबर में उनको सॉल्व किया जाता है, बट यहाँ पे क्लास 10th में आप बिल्कुल भी सॉल्व उस सिचुएशन में नहीं करेंगे जहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स लेस देन 0 आए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल्स टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो इस केस में नो रियल रूट वहां पे लिख लेंगे और क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे। क्या हम आगे बढ़े, थोड़ा सा देखें एक आधा क्वेश्चन। करे भाई, एक क्वेश्चन करें। करो सर। एक ही क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो 2x स्क्वायर, यहाँ पे ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, देखो a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे माइनस 3 है, c यहाँ पे है, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो क्या बना ये 9 माइनस 40, तो ये आएगा माइनस 31। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इमेजिनरी। इज लेस देन 0, तो इमेजिनरी नहीं लिखना, आप लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसी तरह आपको बाकी भी करने हैं। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहाँ से आगे आपके पास समय नहीं है, अगर है तो बताइए, नहीं तो क्लास को क्लोज करते हैं। आपने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके मेथड्स क्या है और नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। जी सर। भाई क्लास को क्लोज करे। यस सर। सानिध्य। Yes, हाँ sir. जी, ओके Yes, sir. लेट्स कॉल इट अ डे। यहाँ तक कंप्लीट कर देना, ठीक है। ठीक है सर। Yes, sir. चलो भाई, क्लोजिंग लाइन कौन बोलेगा? Okay, let's call it a day. Thank you. See you tomorrow. Jai Hind, Jai Bharat. Shubh Ratri. चलो ठीक है भाई, ठीक है, ओके।